मुझे पता चल गया। गया 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 गया। करने क्या? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल फैशन। मैं हूँ चारू। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह सबसे पहले मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं नैतिक को ब्रेड जैम दे रही हूँ क्योंकि उसे ब्रेड जैम बहुत पसंद है। ब्रेड जैम, ब्रेड बटर या ब्रेड ऐसे घी वगैरह से सेक के उसको बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसको ब्रेड जैम दे रही हूँ अभी। छुट्टी वाले दिन, संडे के दिन मैं ज़्यादातर सब कुछ बनाती हूँ। कोई बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब सब लोग होते हैं खाने के लिए, हस्बैंड होते हैं, तो मैं सब कुछ बनाती हूँ। लेकिन मैं अकेली होती हूँ तो फिर मैं भी अपने लिए अब ब्रेड और जैम ही ले रही हूँ और कुछ नहीं बना रही हूँ नाश्ते में। तो अब यहाँ पे देखिए मेरा नाश्ता रेडी ही हो चुका है। इसके बाद मैं अपने लिए चाय गरम करूँगी। मैं चाय ज़रूर लेती हूँ नाश्ते के साथ, अच्छा लगता है मुझे चाय लेना। तो इसके बाद मैं अपने बेटे के लिए दूध गरम करूँगी। तो वो दूध पीता है और मैं चाय पीती हूँ नाश्ते में। मैंने यहाँ पे अपना नाश्ता और नैतिक का नाश्ता रेडी कर लिया है। हम लोग दोनों अभी मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, तो इसलिए अब हम दोनों ही बचे हैं नाश्ता करने के लिए। तो हम दोनों एक साथ में बैठ कर के नाश्ता करेंगे। अभी मैं कमरे की तरफ जा रही हूँ अपने रूम में, तो अपने कैमरे को लेकर साथ में। तो मैं तेरे हाथ पे बहुत लंबे टकरा गया। मुझे पता चल गया। गया 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 गया। करने क्या? तो देखिए यहाँ पर अब मेरा नाश्ता हो चुका है, लेकिन मेरे बेटे का नाश्ता नहीं हुआ है। वो अभी भी दूध पी रहा है, और अगर मैं उसके नाश्ता फिनिश होने का या दूध फिनिश होने का वेट करूँगी ना तो मुझे शाम ही हो जाएगी काम ख़त्म करने में। तो इसलिए अब मैंने उसको नीचे बिठा दिया है बेड से, और अब मैं आगे का काम अपना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं इसलिए अपना रूम साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का इसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 2 घंटे का उसका एग्ज़ाम होता है, तो उसके बाद फिर मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। उसको 2 घंटे तक उसके पास बैठ कर के उसको एग्ज़ाम कंप्लीट करवाती हूँ, और मुझे उसे रिटर्न में लिख कर के देना पड़ता है पूरा एग्ज़ाम। उसके बाद वो आंसर्स लिखता है उसमें, तो इस वजह से मुझे उसके पास ही बैठे रहना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले अपना रूम की सफाई करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी बेडशीट को झाड़ के उसको दोबारा से बिछा रही हूँ, ताकि उस पर कोई भी डस्ट ना रहे। बेबीज़ के लिए डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए बिल्कुल साफ़ सफाई करके रखती हूँ अपने रूम में। तो देखिए मैं बेडशीट बिछा रही हूँ और मेरा बेबी बेडशीट को बार बार हटा रहा है। उसका यही काम है, डेली वो यही करता है मेरे साथ। मैं डेली बिछाती हूँ और वो हटाता है इस बेडशीट को साइड से बार बार। तो यहाँ पे मैं दोबारा बेडशीट को बार बार बिछाना पड़ता है। मेरा एक काम जो 5 मिनट का होता है ना, उसको में मुझे पूरा 10 घंटे लग जाते हैं। ये देखिए अब फिर से मैंने बिछाया और उसमें फिर से बेडशीट को वापस से निकाल दिया है। ये बार मेरे साथ ऐसे रिपीट करता रहता है। तो फिर मैंने अब बेडशीट को यहाँ पे पूरी तरह से साफ़ सुथरा कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो मेरे कपड़े फैले हुए हैं ना, मैं उनको अच्छे से समेट लूँगी, क्योंकि ना अगर रूम में फैलारा सा होता है ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरे को पूरा रूम बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ना पूरा रूम को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और ये आप मिरर में देख सकते हैं, यहाँ भी वो मुझे परेशान करने के लिए आ गया है और मेरे कपड़े खींच के लेके जाता है। एक भी कपड़े मुझे तय नहीं बनाने देता है। उन सभी कपड़ों को मेरे जो भी हाथ में होता है उनको खींच के ले जाता है। ये उसका डेली का काम है, या तो ज़मीन पे फेंकेगा या कपड़े खींच के लेके चला जाएगा, भाग जाएगा दूसरे रूम में।
तो देखिए अब मुझे उसको बार बार ध्यान भी रखना पड़ता है कि कहाँ चला गया, कहीं इधर उधर ना चला जाए। और मैं तो झांक के उसको देखती रहती हूँ। कपड़े तय हो चुके हैं मेरे। अब मैं सभी कपड़ों को जगह पे रख दूँगी। जो कपड़े जहाँ पे रखने की जगह है उसी जगह पे रख दूँगी। अलमारी में रखने के हैं तो अलमारी में, और बाकी सब और जगहों पे। ये शैतानी करके आए हैं और इनको मैं अंदर रूम में बिठा दूँगी अब। इसके बाद मेरे को झाड़ू लगानी है, तो मैं झाड़ू लगाने का काम भी अपना कंप्लीट करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने जो भी फलारा वगैरह मुझे दिख रहा है ना, उन सबको साफ़ सुथरा कर दूँगी। गेट पे भी कंप्लीट टंग रहे हैं, मैं उन्हें भी हटा रही हूँ। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया रूम के बाद। फिर मैंने बाहर झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, और ये मेरे पीछे चलता रहता है मुझ से। तो उसे नींद आ रही थी ना, तो इसलिए मैंने उसको सबसे पहले दूध पिला देना शुरू कर दिया है, ताकि ना ये सो जाएगा ना, उसके बाद मैं अपने बेटे का एग्ज़ाम अच्छे से करवा पाऊँगी। तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होगा कोई भी एग्ज़ाम में। ये आराम से सोता रहेगा और मैं उसको एग्ज़ाम करवाती रहूँगी। इसके बाद ना मैं देखिए मेरा बेटे का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। मैंने उसको अपने बेटे को ना दूसरे रूम में सुला दिया है, और यहाँ पे उसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे उसको लिख करके पूरा पेपर देना पड़ेगा, तो सब कुछ मैं यहाँ पे करके ना पूरा पेपर को लिख कर दे रही हूँ। इसकी स्कूल में टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना वो सेंड कर देती हैं। उसके बाद हम लोगों को उसको लिख कर देना पड़ता है। उसके बाद आंसर शीट्स को हम स्कूल में सेंड कर देते हैं। बाद में मैं या मेरे हस्बैंड जाके हम सब इन आंसर शीट्स को सबमिट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मैम को पता भी रहता है कि हाँ बच्चे ने पेपर दिया है, कैसा दिया है। और लेकिन मैं भी अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहती हूँ कि भाई बच्चे को अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं ना बताऊँ। इससे क्या होगा, बच्चे का बेस ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैं अपना किचन का काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरा ऑलमोस्ट सभी काम हो चुका है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी किचन कितनी मैसी है। मैं अपने किचन को अभी समेटने जा रही हूँ, और ऑलमोस्ट खाना वगैरह सब बन चुका है। ये देखिए मेरा आटा भी लग चुका है, और यहाँ पे सब्जी भी रेडी हो चुकी है। तो आज मैंने बनाया है आलू, सूखे आलू की सब्जी, और इसके साथ हम लोग लेने वाले हैं रायता। कभी सूखे आलू की सब्जी भी ना बहुत टेस्टी लगती है। तो आज हमारे घर में सभी सब्जियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, तो सुबह बहुत जल्दी होती है। मैं सुबह खाना बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने आज सुबह जल्दी में सिर्फ सूखे आलू की सब्जी ही बनाई है। अभी मेरा बेबी सो रहा है, इसलिए मैं जल्दी अपना सारा काम निपटाने के बारे में सोच रही हूँ। तो जल्दी से ख़त्म हो जाए और मैं फटाफट से अपने सारे काम से फ्री हो सके, अपने दूसरे कामों को निपटा दूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी स्लिप को साफ़ कर रही हूँ, और जितना भी एक्स्ट्रा सामान पड़ा है जो कोई यूज़ का नहीं है उन सभी बर्तनों को धो के रख दूँगी, और बाकी सब सामान को फ्रिज में डाल के रखती चली जाऊँगी। एक्स्ट्रा जितना भी सामान है कुछ भी नहीं होना चाहिए स्लिप पे, और सभी बर्तनों को मैं यहाँ पे धो कर रख रही हूँ। और उसके बाद मैं स्लिप को साफ़ करूँगी, गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ। और क्या कहते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा ब्रेड्स वगैरह होते हैं, या फिर ये मेरा मलाई का कटोरा होता है, जैम की शीशी हो गई, ये सब चीज़ें मैं जगह पे सब सामान को मैं रखती चली जाऊँगी। मुझे ना फलारा वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कहीं भी कोई फलारा नहीं होना चाहिए। हाँ मुझे थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है। सबसे पहले किचन समेट रही हूँ। नैतिक की टिफिन देकर आओ, ये लो, ये टिफिन ऊपर अम्मा को दिया ना, ये ले, फोन रख दे साइड में। एक्चुअली में ना मेरा छोटा बेबी है ना, तो वो बार डिस्टर्ब करता है, बार बीच में परेशान करता है। इसके लिए ना मुझे फिर जब मुझे टाइम मिल जाता है या जब वो सो जाता है ना, तब मैं अपने काम को निपटाती हूँ। और फिर ना मेरा थोड़ा फलारा वगैरह ऐसा ही रह जाता है, तो इसके लिए ना मैं जब वो सो जाता है तब ही करती हूँ। उससे पहले फिर मैं नहीं कर पाती, मुझे छोड़ना पड़ता है अपने छोटे बेबी की वजह से। रोता है ना वो बार बार मेरे पास ही रहता है, और वो और किसी के पास नहीं रहता है, किसी के पास भी नहीं जाता है, मेरे पास ही रहता है। किसी घर में कोई भी उसको पसंद ही नहीं है, उसके वो दूसरों की शक्ल देखता है ना तो वो मुँह मोड़ लेता है, इसलिए वो जाना ही नहीं चाहता है किसी के पास, मेरे पास ही रहना चाहता है।
तो अब मैं यहाँ पर देखिए पूरी स्लिप साफ़ हो चुकी है। इसके बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं जो है बर्तन अपने विम साबुन से वॉश करती हूँ। विम सोप से अच्छा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें नीचे लेयर वगैरह बनी हुई होती है ना, तो इसलिए वो बहुत ही ईज़ी रहता है और गलता भी नहीं है जल्दी से वो साबुन। इसलिए मैं ना विम साबुन से ही उसको वॉश करती हूँ ज़्यादातर अपने सभी बर्तनों को। तो बर्तनों से पहले मेरे जो साइड में टाइल्स वगैरह रह गई थी ना साफ़ करने के लिए, तो मैं वो भी साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं जब पूरी सफाई हो जाएगी ना, तभी बर्तन मांजना स्टार्ट करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बर्तन साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि लास्ट में ना सबसे लास्ट में बर्तन ही रह जाते हैं। बर्तन साफ़ करके रख दो ना, मुझे पसंद नहीं है बर्तन वगैरह पड़े रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है इसलिए। और हाइजीन भी नहीं है, छोटे बेबीज़ हो घर में ना, तो बर्तनों का हैंड टू हैंड साफ़ होकर के रखना ही ज़्यादा बेटर रहता है। इसलिए मैं बर्तनों को ना साफ़ कर करके रखती चली जाती हूँ। तो ये देखिए अब मैं अपने सभी बर्तनों को साफ़ करके रख लूँगी, और उसके बाद मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा और कोई भी गंदगी आपको नहीं दिखने वाली है मेरे बर्तनों में। उसके तो ये जो मेरी रोटियां बच जाती हैं ना कोई भी, तो मैं उनको एक थैली में कलेक्ट करके रखती चली जाती हूँ। उसके बाद चाहे कोई डॉगी हो, डॉगी को डलवा देती हूँ या फिर गाय वगैरह को डलवा देती हूँ। ये देखिए मेरी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रही है, बिल्कुल साफ़ हो गई है और कोई भी गंदगी नहीं बची है। तो फ्रेंड्स 1 बज रहा है और अब जा कर के मेरा काम ख़त्म हुआ है। अब जाकर मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। इस टाइम पे मैं अपना खुद का टाइम स्पेंड करती हूँ, वीडियोस एडिट करती हूँ और जो बाकी के काम होते हैं वो सब करती हूँ, और अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। अब आपको पता चलेगा कि मैंने इसका नाम कान्हा क्यों रखा है। ही इज़ वेरी वेरी नोटी, बहुत ज़्यादा नोटी है, बहुत परेशान करता है। पूरा दिन इसके पीछे 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 भागते रहो। अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी मुझे इसको फीड करवाना है। उसके बाद बस अब ये कहीं ना कहीं भागेगा और इसके पीछे पीछे लेके भागते रहो भागते रहो भागते रहो, इन्हें पकड़ते रहो। यही सारा दिन चलता रहता है। मेरा पूरा दिन ऐसे ही बिज़ी होकर के निकल जाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मैं किस टाइप से वीडियोस अपने शूट करती हूँ और किस टाइप से उनको एडिट करती होंगी। जब वो सो जाता है ना बिल्कुल गहरी नींद में, तब जा कर के मैं अपने वीडियोस एडिट करना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।